1994 में होंडा वालों ने जापान से पाकिस्तान 2 बंदे भेजे ये देखने के लिए कि पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश में किस किस किस्म की बाइक्स कामयाब हो सकती हैं और उनकी मार्केट वैल्यू किस हिसाब से बढ़ सकती हैं। तो जो बंदे उन्होंने भेजे यहाँ पे रिसर्च करने के लिए, वो जब आए और उन्होंने रिसर्च की तो वो इस बात पे हैरान हो गए कि एक बाइक पे किस तरह 3 से 4 बंदे बैठ के एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं। दूसरी, एक बाइक को कैसे बाइक के तौर पे नहीं इस्तेमाल किया जाता, गाड़ी के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है। जब वो वापस गए सारी रिसर्च करके, तब उनका बयान ये था कि एक बच्चा टैंकी पर पिछली वाली सीट पर बैठी है और घर के 16 सरफ हैंडल पे लटकाई गई हुई हैं। ये हमारे जैसे ममालिक में आम बात है, लेकिन जापान में ये आम बात नहीं है। ये इसका वहाँ पे तस्वर भी नहीं किया जा सकता, क्योंकि जापान वालों ने एक मोटरसाइकिल सिर्फ 2 बंदों के लिए ईजाद की हुई है। और उसके बाद जब उन्होंने बयान दिया कि एक बाइक पे कैसे 3 से 4 बंदे बैठ के एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं, और ये बयान उस बंदे ने दिया जो हमारे जैसे के लिए मोटरसाइकिल बनाने वाले डिपार्टमेंट का हेड था। फिर उसने कहा कि वहाँ तो उस वक्त तक ऑयल चेंज भी नहीं किया जाता जब तक वो पानी ना हो जाए, और ऑयल फिल्टर का तो वहाँ पे चेंज करने का तस्वर भी नहीं होता। एक बाइक होंडा 125 के वजूद में आने से पहले पाकिस्तान में होंडा की 3 बाइक्स होती थी। पहली बाइक CS90, दूसरी बाइक CD100 और तीसरी बाइक S100। और उन बाइक्स को प्रॉपर मेंटेनेंस चाहिए होती थी। वो उनके इंजन मार नहीं खाते थे, बट होंडा की बाइक्स की रीसेल बहुत कम होती थी तब। तो उसके बाद होंडा वालों ने 2 इंजन्स के डिज़ाइन बनाए, इसमें से वो इंजन इम्प्रूव हुआ जो आज हमारे होंडा 125 में आता है, और इस इंजन को उन्होंने OHV इंजन का नाम दिया। उसके बाद तकरीबन 1 साल तक उन्होंने इंजन रेडी कर दिया। जब रेडी किया तब उन्होंने अपने सारे मैकेनिक्स को एक इंजन पकड़ा दिए और उन्हें ट्रेनिंग दिए बगैर कहा कि इन इंजन्स को खोलें और बंद कर दें। जब उन्होंने ट्रेनिंग के बगैर इस इंजन को फुली खोल के बंद कर दिया, तब वो समझ गए कि ये मार्केट में आने के लिए ये इंजन्स बिल्कुल रेडी हैं। तो तैयार हो गया, बॉडी वर्क पे काम होना था, और होंडा वालों की सारी तवज्जो इन पॉइंट्स पे थी कि बॉडी लाइट वेट हो, डिज़ाइन फ्रेम ऐसा हो कि 4 बंदों का वेट बर्दाश्त कर सके, बॉडी लुक सोस्टिकर अट्रैक्टिव हो, पेट्रोल की टैंकी ऐसी हो कि बच्चा आराम से बैठ जाए, हैंडल वाइस ऐसा हो जिस पे सामान भी रखा जा सके। मेन सिर्फ उन चीज़ों पे गौर किया कि वहाँ के लोग आदी हैं। फिर बाइक जब फुली तैयार होगी, फिर थाईलैंड और बैंकॉक के कच्चे रास्तों में दौड़ाई गई, ताकि इस इंजन के बारे में उन्हें सही तरह से मालूम हो जाए कि कहीं पे इंजन कोई फॉल्ट तो नहीं आ रहा और बॉडी वाइज की तरफ से भी कोई डिसएडवांटेज तो नहीं आ रहे। फिर जब सब कुछ चेक हो गए तो 1975 में होंडा वालों ने CG125 के नाम से ये बाइक मार्केट में इंट्रोड्यूस करवा ली। सवाल ये आता है कि 1975 से लेके आज तक होंडा 125 की लुक्स में चेंज क्यों नहीं आई। इस सवाल के 3 जवाब हैं। एक ये है कि 2008 के बाद ये बाइक जापान में बननी बंद हो गई। चाइना, पाकिस्तान, थाईलैंड, इंडिया और बांग्लादेश में अब भी ये बनती हैं, लेकिन जो भी रिसर्च और डेवलपमेंट होती हैं वो यहीं पे होती हैं। और आपके ख्याल से क्या 1975 से लेके अब तक कोई पाकिस्तान में चेंजेस आई हैं? और दूसरी वजह ये है कि होंडा वालों ने 2000 के बाद अपनी 2 बाइक इंट्रोड्यूस करवाई, जिनके नाम होंडा ड्यूलेक्स 125 और होंडा ड्रीम 125 के नाम से इंट्रोड्यूस करवाई थी, जो कि होंडा CG125 के ही अपग्रेड मॉडल थे। लेकिन ये दोनों बाइक्स पाकिस्तान में फुली फ्लॉप थे और इनके जो रीसेल थी वो ना होने के बराबर थी, लेकिन फिर भी ये कंटिन्यू रही। तीसरी वजह ये थी कि होंडा CG125 का जो डिज़ाइन है वो यूटिलिटी बाइक्स के डिज़ाइन के तौर पे इसको इंट्रोड्यूस करवा गया, और पूरी दुनिया में यूटिलिटी बाइक्स का जो डिज़ाइन है वो सेम यही है। आपको इंट्रोड्यूस करवाते हैं अपनी कस्टम होंडा 125 से, जिसको हमने कस्टम कैफ़े रेसर में तैयार किया है। सबसे पहले इसके इंजन डिज़ाइन पे आ जाएं।
इंजन डिज़ाइन सेम है जो कि होंडा 105 में आता है। OHV एयर कूल इंजन 125 सीसी 4 स्ट्रोक इंजन होता है। किक स्टार्ट इंजन है ये और 10 से 11 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करता है। बात की जाए होंडा 105 कस्टम की बॉडी लुक की, तो इसके जो टैंकी टापे हैं वो हमने ओरिजिनल के यूज़ किए हैं। इसके साथ कस्टम सीट है और इसकी जो कलर थीम है वो मैट ब्लैक हमने यूज़ की है। अगर बात की जाए फ्रंट की, तो उस पर सस्पेंशन प्लस ब्रेक सिस्टम वो होंडा 105 का यूज़ की है, लेकिन फ्रंट लाइट हमने यूज़ किया है वो उसको प्रोजेक्टर लाइट कहते हैं। उसके साथ कस्टम इंडिकेटर्स यूज़ हुए हैं। इस पर जो हैंडल आपको नज़र आ रहा है उनको क्लिप-ऑन्स कहते हैं, जो लोअर प्रोफाइल बाइक्स के लिए यूज़ होते हैं। उनके साथ जो मिरर यूज़ हुए हैं उनको हम एंड बार मिरर्स कहते हैं। अब उसके साथ जो हमने स्पीडोमीटर यूज़ किया है वो ओरिजिनल होंडा 105 का ही है, लेकिन ओल्ड मॉडल का है। हमने फ्रंट पे मोनो भी होंडा 105 का ही लगाया है। फ्रंट प्रोफाइल है टायर की, वो है 275/18। अब बात की जाए इंजन के टापों की, तो वो हमने होंडा CG ड्रीम के यूज़ किए हैं और जो इसका मैग्नेट टापा है वो कस्टम हमने तैयार खुद किया है, जिसके सेंटर में हमने एक ट्रांसपेरेंट हीट रेजिस्टेंट प्लास्टिक यूज़ किया है, जिसमें रात के वक्त एक लाइट भी यूज़ होती है। चेन गरारी सिस्टम की बात की जाए तो वो सेम होंडा 105 की हैं, लेकिन जो कस्टम चेन कवर है वो कस्टम है। बैक की बात की जाए तो बैक टायर प्रोफाइल 275/17 है और इसके साथ हमने ऑयल कूलर इस्तेमाल किया है। इंजन के एग्जॉस्ट की, तो वो हमने HKS का ओरिजिनल एग्जॉस्ट यूज़ किया है। और अगर आपको इस प्रोजेक्ट के बारे में और कोई इन्फॉर्मेशन पूछनी है तो काइंडली कमेंट बॉक्स में बताइए, हम और भी आपको इन्फॉर्मेशन दे देंगे। थैंक यू।